जब धर्म की मां मिल गई तो धर्म की भाभी मिल गई, वो सब बता देता। मुझसे चोरी जरूर दाल में काला है। अब बताओ, कथा तो बंद हो गई। भगवान शंकर ने कहां से कह दिया। यद्यपि भगवान शंकर ने संभाल करके कहा, धैर्यपूर्वक सुनना। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजावती दृढ़मति होरी। ये तुम विचलित नहीं होगी, मुझे विश्वास है। नहीं नहीं विश्वास नहीं, तो बताओ बात क्या है, क्या हुआ। जरूर कुछ न कुछ आपने गड़बड़ की होगी। तब भगवान शंकर ने कहा, काग भूषुंड संग हम दो, काग भूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। और वो एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी। मैं अयोध्या को गया। आप अयोध्या गए थे? हाँ देवी, मन नहीं माना। आप तो मेरे साथ, मुझे तो कथा सुना रहे थे। बोले कथा सुना रहे थे, लेकिन एक स्वरूप से चला गया। जो शिव तुम्हें कथा सुना रहे थे वो तो यहीं बैठे हैं, क्योंकि जो शिव बैठ के कथा सुना रहे वो तो निराकार है। और राम जी की सेवा में जो शिव पहुंचे हैं वो निराकार है। तो महाराज, निराकार व्यक्ति कथा कैसे सुना सकता है? तो निराकार परमात्मा की कथा भी तो निराकार ही कोई सुनाएगा। गोस्वामी जी कहते, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतिकमीशम गिरीशम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतिकमीशम गिरीशम। करालम महाकालकालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम नमामि शमीसा। न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शमीसा। न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शमीसा। नमामि शमीसा। नमामि शमीसा। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। निराकार की कथा कह रहे हैं। अच्छा, तो अयोध्या गए तो कैसे गए? पार्वती मैया ने कहा ऐसे अयोध्या गए तो कैसे गए? तो भगवान शंकर ने कहा, मैं अयोध्या गया तो यहां से चला। अच्छा, फिर विचार किया कि अकेले जाना ठीक नहीं है, क्या माजरा बनता है, वहां क्या दृश्य उपस्थित होगा। तो मैं पहले नीलगिरी पर्वत गया और नीलगिरी पर्वत से कागभूषुंडी को लिया और दर्शन करना था। अयोध्या में पहुंचना है, वहां राजमहल में प्रवेश मिले ना मिले। तो मैंने सोचा कि मैं सिद्ध बनूं तो एक साधक भी चाहिए, और साधक ना हो तो अकेला सिद्ध क्या करेगा, सहयोगी ना हो। अब कई बार बड़े बड़े महापुरुष आगे बैठ जाए तो कोई नहीं पहचानता, और दो चार साल रास्ता दो, रास्ता, महाराज महाराज जी महाराज महाराज स्त्री हटो हटो हटो। हाँ हाँ महाराज,
दो एक आसन लेकर के चले तो दूसरा ऐसा चले तो पार्वती मैया ने कहा कि आप अपने परमात्मा के जन्म में आप पहुंच गए, मैंने क्या बिगाड़ा था, आप मुझे क्यों नहीं ले गए, आप मुझे क्यों नहीं लेके गए। अरे बोले तो सुनो तो सही, गया कैसे। गोस्वामी जी महाराज गीतावली में दर्शन कराते, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम से। भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के पहुंचे, दोनों जाकर के सरयू में स्नान किए। अब महाराज सुंदर भगवान शंकर ने सारे वेशभूषा बदल लिए कि लेकिन सांप जो भगवान के साथ में रहते वो हटे नहीं। सांपों से भगवान शंकर ने कहा तुम हट जाओ ना। तुम बोले वाह महाराज, आप दर्शन का अवसर आया तो हट जाओ, हम तो नहीं हट रहे। और भगवान शंकर स्नान किए। काकुशुंडी जी महाराज बीथिन फिर ही मगन मन भूले और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके प्रचार करना शुरू किया। सुनो 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 सुनो, हिमालय से उतर करके हिमालयन योगी पहली बार इस धरती पर आया है। जिस माँ बहन को अपने बेटे का भाग्य कुंडली पूछवाना हो, जानकारी लेना हो, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ त्रिका लग के है, सब बताने वाले हैं। और जिसको जो पूछना हो अपना बच्चे का भविष्य पूछ सकते हैं। ऐसा प्रचार पूरी अयोध्या में घूम घूम करके काकुशुंडी जी ने किया। और 1 2 4 5 10 40 50 200 500 1000 2000 10,000 20,000 और लाइन लग गई। अब बाबा का दरबार लग गया। बाबा ने उठाया कागज, दरबार लगा है। सुमंत्र कौन है? कोटि कोटि प्रणाम महाराज, कोटि कोटि प्रणाम। आगे आने दो। देखो हमने आपका पर्चा बना दिया। सुमंत्री जी ने कहा मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। काकुशुंडी जी ने कहा बड़े लोगों के सामने बोलते हैं, चुप रहो। आपके यहां महाराज, आप महामंत्री, महाराज महामंत्री, आपके यहां महाराज के 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सच सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। आपको कैसे पता? ओ त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। उनकी माता का नाम कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सत्य वचन, सत्य वचन, बिल्कुल सत्य। हमारे गुरुजी सब कुछ बताते हैं। आप अपने राजा के बेटे का कल्याण चाहते हो तो हमारे महाराज से भविष्य दिखवा सकते हो। जाइए। सुमंत्र जी महाराज ने सूचना दिया, खबर राजमहल तक पहुंची। और राजमहल तक जब पहुंच गई तब अरुंधति मैया ने कहा, अच्छा देखो ये उत्सुकता बड़ी विचित्र होती है। वशिष्ठ जी से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? लेकिन वशिष्ठ जी की पत्नी कह रही नहीं नहीं महारानी जी, लाल जी का भाग्यफल दिखवा लो। ये विद्या ऐसी होती, बड़े बड़े चक्कर में पड़ जाते। हाँ हाँ महाराज बताओ क्या। भगवान शंकर को लेकर के पहुंचे। विचित्र वेशभूषा देखा। कौशल्या मैया ने कहा ये तो संभव नहीं है, मेरा लाला तो डर जाएगा। बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, जटा जूट, ये सब क्या है? अब दोनों बाहर खड़े। काकुशुंडी जी ने कहा गुरु जी अब क्या करें, अब तो मामला बिगड़ रहा है। और मैया ने भी मना कर दिया तो यहां किसी की नहीं चलेगी। तो भगवान शंकर ने कहा तू ही कुछ कर। बोले कुछ करता हूं। अरे माता जी, हमारे गुरुदेव तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
एक ऐसी आयु को पार कर चुके हैं, कहीं भी जा सकते। तो किसी ने कहा कि आपके गुरुजी की आयु कितनी है? और साधु के तो जैसे बाल सफेद हुए ना, वो चाहे जितनी आयु बता दे, लोग मान जाते हैं। एक जगह पंगत हो रही थी, और पंगत हो रही थी तो एक बड़े बुजुर्ग महात्मा थे, और किसी महात्मा ने विनोद में एक बात बताई। तो बगल वाले ने पूछा कि बाबा आपकी उम्र कितनी है? तो सर में बाल नहीं थे, दाढ़ी थी। वो सिर में ऐसे हाथ फेरा, बोले ज्यादा स्मरण तो नहीं है, लेकिन जब भगवान श्री राम की बारात जनकपुर गई थी तो हम भी साथ में थे। अरे वाह, बड़े बुजुर्ग, बड़े दीर्घजीवी है। तो पारुस करने वाला भी बड़ा जोरदार, उसने बाल्टी कढ़ी की रखी एक किनारे, एक तमाचा दिया। पारुस में कर रहा था, कहां बैठे थे तुम वहां पर? झूठ बोल रहे हो। उम्र दराज है। अरुंधति मैया के संकेत पर महल में प्रवेश मिला है। भगवान भोलेनाथ की गोद में श्री लालजी महाराज आए। जैसे ही लालजी पधारे हैं, रामलला जैसे ही गोद में आए, बाबा निहाल हो गए। बाबा हस्तरेखा देखनी है। अरे बच्चे की हस्तरेखा प्रकट नहीं है तो चरण रेखा से काम चला दूंगा। और चरणों को पकड़ करके बाबा बार बार धीरे से ऐसे करे, और खुजली लगी ऐसे। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अरे भैया, तेरे लाला का भाग्य मैं क्या कहूं। और फिर मां को संतुष्ट करने के भाग्य फल भी गीतावली में गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि तुम्हारा बेटा बहुत ही यशस्वी, बड़ा यात्रा करने वाला होगा, अल्प समय में ही सारी विद्याओं को प्राप्त कर लेगा, बड़ा पराक्रमी होगा, शौर्यवान होगा, दानशील होगा, धैर्यवान होगा, धीरवीर होगा। 10 लक्षण इसके अंदर विद्यमान होंगे, धर्म के 10 लक्षण इसके अंदर निवास करेंगे। एक बाबा जी आएंगे, किशोरावस्था में इनको लेके जाएंगे। मैया को अच्छा नहीं लगा तो सुनो तो सही, बाबा जी आएंगे लेकिन इनका विवाह करवाएंगे। मैया बड़ी प्रसन्न। भगवान शंकर ने ये कथा पार्वती मैया को सुनाई। भगवान शंकर जाने लगे तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि गुरुजी यदि आप आदेश करें तो मैं अयोध्या में कुछ दिन तक ठाकुर जी की सेवा में रह लूं। काकभूषुंडी जी अयोध्या में ही रह गए। दोबारा भगवान शिव पुनः जब आए तो पार्वती मैया स्वयं आई, और इस बार हनुमान जी महाराज साथ में आए, मदारी बनकर के भगवान शिव। हनुमान जी महाराज क्या झांकी, क्या दृश्य उपस्थित हुआ होगा। हनुमान जी के गले पे और बंदर के गले पर रस्सी बंधे, और मदारी बाबा लेकर के डोर, बंदर घूम रहा है, नचा रहा है। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना ये तो के समस्ताना, वीर हनुमाना ये तो के समस्ताना। छम छम जय हो जय हो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, ना वीर हनुमाना ये तो के समस्ताना, वीर हनुमाना देखो कैसा मस्ताना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर नाच नाच करके रिझा रहे हैं। बंदर आया, बंदर आया, बंदर आया। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो उसमें एक पाठ आता था, बंदर आया, बंदर आया, बंदर के संग एक बंदरिया वह परे थे लाल घंगरिया। कूद कूद के नाच दिखाती, मांग मांग कर पैसा लाती। बंदर आया, बंदर आया, बंदर आया। लेकिन ये बंदर तो सिर्फ राम के लिए नाचता है। हनुमान जी महाराज तो हाथ में जब करताल होती है तब नाचते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमति राक्षसांतकम।
भगवान की कीर्तन जब भक्त करते हैं, कोई और नाचे चाहे ना नाचे, कीर्तन कहते ही उसी को है जिसमें कीर्ति और तन की स्मृति ना रहे। प्रतिष्ठा भूल जाए, तन सुध होई मगन होई नाच, तन सुध भूल मगन होई। भगवान शंकर हनुमान जी के साथ है और इतनी बड़ी ख्याति, ये खबर धीरे धीरे महाराज तक पहुंच गई और महाराज उसी समय लाल जी को गोद में लिए हुए राजा दरबार से बाहर निकले और श्री गोस्वामी जी महाराज ने मानो सखी बन करके भगवान की उस झांकी का दर्शन किया हो। कवितावली के पहले पद में, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से। अवलोक ही सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे भिग से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन चातक से। सजनी शशि में समशील मुभे, नवनील सरोरुह से दिक से। अवधेश के द्वारे सकारे गए, सुत गोद के भूपति लेनिक से। अवधेश के द्वारे महाराज राजद्वार से लाल जी को लेकर बाहर निकले हैं और लाल जी को जैसे ही देखा, गोस्वामी जी कहते वो सखी नहीं, वो सखी कोई और नहीं, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सखी बन करके सामने पहुंचे। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से। अब लोक ही सोच विमोचन को, ठगी सी रही जेन ठगे दिग से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन चातक से। सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरु से बिक। ऐसे गोस्वामी जी महाराज अपने आप को समझे। बंदर आया, बंदर आया, बंदर को देख करके खूब खिलखिला करके लाल जी हंसे। हनुमान जी नाचना शुरू किए। हनुमान जी नाचते रहे तब तक सरकार हंसे, लाल जी हंसे, और जैसे ही हनुमान जी नाचना बंद कर दे तो राम जी रोना शुरू कर दे। बाबा अपने बंदर को नचाओ, और जैसे ही हनुमान जी का नाचना बंद तो रोना शुरू। भगवान शंकर ने कहा तो बड़ा बवाल होगा। दशरथ जी ने कहा बाबा अपने बंदर को यहीं छोड़ दो, जो पैसा लेना हो ले लो। भगवान शंकर ने कहा मेरा बंदर पैसे पे नहीं बिकता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मेरा 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 बंदर पैसे पे नहीं बिकेगा। मीरा जी कहती रिमाई रिमाई, मैंने लियो री गोविंदो मोल रे, लियो री गोविंदो मो। ओ रिमाई मैंने लियो री गोविंदो मोल रे, लियो री गोविंदो। रिमाई मैंने लियो री गोविंदो मोल रे, लियो री गोविंदो।
कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। री माई मैंने लियोरी बजंता बोल रे लियोरी गोविंद री माई मैंने लियोरी गोविंद बोल रे लियोरी गोविंद लियोरी गोविंद। किसकी हिम्मत है दुनिया में मेरे हनुमान की कीमत लगा? किसकी हिम्मत? कौन खरीद सकता है मेरे हनुमान जी को? दुनिया बिक जाएगी, मेरे हनुमान का पड़ला भारी रहेगा। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हे मेरे हनुमान को कौन खरीद सकता? अब लाल जी का रोना ही बंद ना। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो आप ज्योतिषी हम भी ज्योतिषी, ऐसा करो बंदर को कुछ दिन के लिए छोड़ दो, फिर आपको वापस पहुंचा दो। हनुमान जी को विशेष आग्रह पर भगवान शंकर ने अयोध्या में छोड़ दिया और भगवान किशोरावस्था में जब तक रहे तब तक हनुमान जी महाराज लाल जी की सेवा में अयोध्या में रहे। ऐसे भगवान की सेवा में श्री हनुमान जी महाराज पधारे हैं। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं थोड़ा सा सरकार बड़े हुए, अब महाराज ने देखा कि इनका कोई नामकरण नहीं है तो बाबा लिखते हैं नामकरण कर अवसर जानी भूप बोल पठये मुनि ज्ञान। नामकरण कर अवसर जाने भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी नामकरण कर अवसर जाने भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण संस्कार होना है। और ये अवसर देख करके महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलवाया है, महात्माओं को बुलवाया, बड़े बड़े महर्षि पधारे हैं। वशिष्ठ जी के सामने निवेदन किया, कौशल्यानंदन को गोद में लेकर के महाराज दशरथ बैठे हैं। महाराज इसका नाम बताओ। नक्षत्र के अनुसार जिस चरण में जन्म हुआ है उस चरण के आधार पर इसका नाम राशि होता है। और वशिष्ठ जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपास। तीन प्रकार के समुद्रों का जो स्वरूप है, जो सुख का स्वरूप है, जो आनंद सिंधु है, जो सुख सिंधु है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है, सुख सिंधु है, सुंदरता की जो समुद्रवत महिमा लिए बैठा है। सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जिसका नाम स्मरण करके त्रैलोक्य आनंद का अनुभव करता है, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुख सिंधु है, जो आनंद सिंधु है, जो सुख सिंधु आनंद सिंधु,
जो त्रिलोकों को सुपास प्रदान करता है, ऋषि मुनियों के हृदय में भी जो रमण करता है, रमन्ति योगिनो रामा सत्यानंद चिदात्मनि, सबके अंदर जो रमण करता है, अथवा जिसने अपने अंदर संसार को निवास दे रखा है, या यूं कहें कि जीव मात्र की, प्राणी मात्र की आत्मा में जो रमण करता है, वशिष्ठ जी कहते हैं सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो संपूर्ण विश्व को विश्राम का स्वरूप प्रदान करता है, जिसका नाम स्मरण करने मात्र से जीव को विश्राम प्राप्त हो जाता है, उसका नाम राम है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इनका नाम राम हो। कैकेयी नंदन को गोद में लेकर के मां कौशल्या बैठी हुई। कौशल्या जी की गोद में कैकेयी नंदन है, इनका नाम क्या होगा? वशिष्ठ जी आश्चर्य पड़ गए, मैं इनका नाम कैसे बताऊं? साक्षात त्याग का स्वरूप है। भगवान श्री राम का नामकरण करने में वशिष्ठ जी को जरा सी भी अड़चन नहीं हुई, लेकिन जब भरत जी के मस्तक की रेखाएं देखी तो वशिष्ठ कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण। विश्व का जो भरण जोई। पोषण करता है, और भरण पोषण किससे होता है? भरण पोषण किससे होता है? पोषण किससे प्राप्त होता है? इच्छाओं की पूर्ति से कभी आज तक किसी का पोषण हुआ? इच्छा 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 इच्छा। दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब तक अंतर आत्मा में किसी भी व्यवस्था से संतुष्टि नहीं होगी, तो कई बार तो लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपने पलंग के नीचे, बिस्तरों के नीचे नोटों की गड्डियां लगाते, उस पर सोते। सुख मिला। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता सुख की है, दौड़ता पैसे के पीछे। हम सब लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत वस होई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व का जो भरण पोषण करता है, यानी वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं। विश्व का पालन विष्णु करते हैं, इसका नाम भरत होगा। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय हो। अब तो महाराज वशिष्ठ जी ने जब भरतलाल जी का नामकरण किया और भरत जी के मस्तक की रेखाओं को देख करके वशिष्ठ जी ने जो भरत को पहचाना, ये अवध की इतिहास में, अयोध्या के इतिहास में
भरतलाल जी का आगमन एक क्रांति के रूप में हुआ। पूरी सूर्यकुल की परंपरा में यदि वशिष्ठ किसी जगह जाकर के आश्चर्यचकित हुए हैं, वो भरत चरित्र में हुए हैं। वो स्वामी जी महाराज कहते चित्रकूट की सभा में जब श्री भरतलाल जी महाराज सामने बैठे हैं तो भरत जी के ज्ञान को देख करके वशिष्ठ जी का भरत जी की भक्ति को देख करके, प्रेम को देख करके वशिष्ठ जी का सारा ज्ञान ही अवरुद्ध हो गया, ज्ञान प्रवाह अवरुद्ध हो गया। और गोस्वामी जी कहते भरत महा महिमा जल राशि मुनिमत तीर ठाढ़ अबलासी। भरत महा महिमा जल राशि मुनिमत तीर ठाढ़ अबलास। वशिष्ठ जी महाराज वो है जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया था, छेक दिया। सोई गोसाई यही विधि गति छेकी, सकई को तार टेक जो टेकी। वो वशिष्ठ जब कैके नंदन का नामकरण कर रहे हैं, आश्चर्य पड़ गए, मेरे को नाम क्या? साक्षात विष्णु का अंश है। अथवा यूं कहे कि मनु जी महाराज ने जब तपस्या की थी तो मनु जी ने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुषण कवन दुरा। हे प्रभु, आप मेरी तपस्या से भी प्रसन्न है, आप हम पर प्रसन्न है, ऐसी कृपा करें कि अपने जैसा पुत्र दे दें। तो भगवान ने कहा कि मेरा नाम कल्पतरु है, मेरा स्वरूप कल्पतरु है, मेरे सामने जो व्यक्ति जैसी कामना करता उसकी पूर्ति होती है। तुमने मुझे मांगा है तो मैं भी आऊंगा, लेकिन मेरे जैसा मांगा है तो मेरे जैसा भी आएगा। तो भगवान स्वयं आए रामरूप में, और साक्षात नारायण जो भगवान के अंश है, आदि नारायण भगवान के स्वरूप है, वो नारायण, वो विष्णु भरत जी के स्वरूप में। छोटे सुमित्रानंदन का नाम शत्रुघ्न रखा, जिसका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का दमन हो जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और अयोध्या की घटनाओं में पूरे रामचरितमानस या रामलीला में, चाहे रामायण जी हो या कोई हो, भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत ने बाहर के शत्रुओं को मारा है, लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज ने अयोध्या के अंदर के शत्रुओं को मारा। अंदर का शत्रु कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा लोभ है। लोभ की प्रतीक मंथरा। अरे भाई, अयोध्या में 3 ने प्रवेश किया तो 3 बाहर चले गए। काम क्रोध लोभ अयोध्या में प्रवेश लिए तो ज्ञान वैराग भक्ति तीनों बाहर चले गए। काम आया महाराज दशरथ के अंदर जीवन में, क्रोध आया कैकेयी मैया के अंदर, लोभ आया मंथरा के अंदर, तो ज्ञान वैराग भक्ति तीनों बाहर चले गए। देखो, काम यदि आएगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ज्ञान बाहर चला जाएगा। काम यदि आएगा तो ज्ञान बाहर जाएगा, और क्रोध आएगा तो भक्ति जाएगी। लोभ वैराग्य का शत्रु है। लेकिन लोभ अपारा है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा। प्रीत करे जो तीनों भाई, तो उपजय सन्न पात दुखदाई। अपार लोभ स्वरूप मंथरा पर प्रहार शत्रुघ्न कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने अंदर के शत्रुओं को मारा। ये है शत्रुघ्न जी की महानता, ये उनका दर्शन। बोलिए श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो, श्री भरतलाल जी महाराज की जय। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, लक्ष्मण जी महाराज जो कभी भी भगवान की सेवा से एक क्षण के लिए दूर नहीं हुए।
हमेशा राम जी की सेवा में रहे, ऐसे उदार हैं। उदार क्यों कहा गया? लक्ष्मण जी को उदार क्यों कहा गया? उदार कौन होता है? उदार अगर कोई होता है उसका नाम आचार्य है। ब्राह्मणों की पहली गिनती में वंदना क्यों किया? वंदो प्रथम महेश्वर चरणा, इसलिए नहीं कि सबकी पूजा कराता है ब्राह्मण, इसलिए कि ब्राह्मण उदार होता है। देते हो 10 रुपया, आशीर्वाद में तुम्हें इंद्र बनाता है, आशीर्वाद में तुम्हें बृहस्पति जैसी बुद्धि देता है। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाहा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसलिए ब्राह्मण प्रथम पूज्य है। तो लक्ष्मण क्या ब्राह्मण है? लक्ष्मण जीवाचार्य है, शेष भगवान के अवतार हैं। और शेष भगवान 1000 फण जिनके अंदर है और 2000 जिभ्याओं से जो अनवरत श्री राम नामामृत का आनंद प्रदान करते रहते हैं, ऐसे भगवान शेष के अवतार श्री लक्ष्मण जी महाराज। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जीव मात्र को भगवान के चरणों में डालते हैं। अच्छा, आप कहते हैं लक्ष्मण जी की इतनी बड़ाई क्यों किया? इसलिए आप जब भगवान का दर्शन करने जाते हो तो जिधर से प्रणाम करते हो उधर कौन बैठा रहता है? हा? राम दरबार में जिधर जाके आप प्रणाम करते हो कौन बैठता है? और तो और छोड़ो, हनुमान जी किधर बैठते हैं? हनुमान जी बैठते हैं श्री लक्ष्मण जी के नीचे। तो श्री किशोरी जी वाम भाग में विराजमान है, तो ये परंपरा क्यों नहीं दी गई कि बाएं से प्रणाम करो? अरे भैया, भगवान को कभी बाएं होकर के प्रणाम नहीं करना चाहिए। आरती दाहिने से करना चाहिए, परिक्रमा दाहिने से करना चाहिए, प्रणाम दाहिने से करना चाहिए, क्योंकि दाहिने भाग में लक्ष्मण जी महाराज विराजमान। दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं, राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुर तरु तुलसी तो। इसलिए लक्ष्मण उदार है। नामकरण संस्कार किया है, नामकरण संस्कार पूरा हुआ। अब सरकार थोड़ा सा बड़े हुए और अब तो मैया की गोदी से उतरकर थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं और चारों कुमार आपस में खेलने लगते हैं। तो मैया कहती है, अरे लाला, इतनी दूर मत जाना कि छाया से बाहर हो जाओ। खेलते खेलते कई बार ठाकुर जी महल के बाहर भी चले जाते हैं। तो हमारे पूज्य पाद जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज कौशल्या मैया के मुख से कहलाते हैं, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा। आचार्य जी, पान का बीड़ा आया कि नहीं? बगैर पान के रंगनाथ भगवान को भोग कैसे लगे? राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया कड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल कम पड़ रही हो तो 2-4 और लगवा दीजिए। कंकरिया कड़ी नहीं जा। फल हे जी, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया कड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा। नवराजीव चरण अरुणारे, नवराजीव चरण अरुणारे, खेलन बिन पानहि न पधारे। खेलन बिन पानहि न
आधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी में लेती बलाय। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी में लेती बलाय। जी राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा। जी राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा। हे रवि कर उदित शीस नहीं छाही। रवि कर उदित शीस नहीं छाहे। बदन निरखी सर सिज सकू चाहे। बदन निरख सर सिज सकू चाहे। सूरज किरण परे असरन सरन कहूँ मुखड़ा नहीं कुमला। सूरज किरण परे असरन सरन कहूँ मुखड़ा नहीं कुमला। जी राघव ललन तेरे कोमल चरण कई कंकरिया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा। जय हरि बोल। जय हो। लालन यही अंगना मिली खेलो। लालन यही अंगना मिल खेलो। कलवल बचन तो तेरी बोलो। कलवल बचन तो तेरे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल मचल देख सुषमा सरस सरसा। चितवन चपल चाल मंजुल मचल देख सुषमा सरस सरसा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहूँ मुखड़ा नहीं कुमला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा। खेलन को अब दूरी न जाओ। खेलन को अब दूर न जाओ। खेलन को लाला दूरी न जाओ। खेलन को लाला दूर न जाओ। ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखाओ। ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखाओ। सुंदर सुमन देव पर से सुमन दास गिरिधर बलि बलि जा। सुंदर सुमन देव पर से सुमन दास गिरिधर बलि बलि जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं